सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। ओम। वैशेषिक दर्शन में हम चर्चा कर रहे थे द्रव्य, गुण और कर्म। इन द्रव्य, गुण, कर्म, समान, विशेष और समवाय, इन 6 पदार्थों के ऊपर हमारा पूरा वैशेषिक दर्शन आधारित है। अर्थात इन 6 पदार्थों का सहारा लेकर महर्षि कणाद ने हमें दृश्य जगत को और सूक्ष्मता से जानने, उसे अपनाने और उससे स्वयं को एकाकार करने का अवसर प्रदान किया है। उन द्रव्य, गुण और कर्मों के साथ साथ जब हमने जाना कि किस प्रकार से ये 9 द्रव्य, 24 गुण और 5 कर्म हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया को प्रभावित करते हैं, तो फिर इनको जानने के बाद इनमें आपस में क्या साधर्मता है, क्या समानता है, उसको सूत्र के माध्यम से महर्षि कणाद ने बताया। अब द्रव्य, गुण, कर्म, इन तीनों की समानता जानने के बाद हम द्रव्य और गुण में आपस में कितनी समानता, कितना साधर्म है, ये जानने का प्रयास करेंगे। आप कहेंगे द्रव्य, गुण, कर्म, इन 3 चीज़ों का हमने प्रारंभ से इसका वर्णन किया है, तो केवल द्रव्य और गुण की ही साधारणता के बारे में वर्णन का क्या अभिप्राय? तो यहाँ पर कर्म को इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि क्रिया हमेशा क्षणिक होती है। कर्म निश्चित नहीं होता, कर्म का बहुत काल तक कोई निश्चित समय नहीं होता। क्रिया एक पल में घटित होती है और अगले ही पल उसका नाश हो जाता है। कर्म क्षणिक होता है, इसीलिए कर्म, द्रव्य, गुण, इन तीनों में बहुत ज़्यादा साधर्म न होने के कारण द्रव्य और गुण को आधार बनाकर महर्षि कणाद इन दोनों में साधर्मता दर्शाने का प्रयास करते हैं। सूत्र के माध्यम से महर्षि कणाद कहते हैं कि आइए जानते हैं क्या साधर्मता, क्या समानता है द्रव्य और गुण में। द्रव्य गुणयोः साजातीये आरंभकत्वं साधर्म्यम्। अर्थात द्रव्य गुणयोः, द्रव्य और गुण, इन दोनों का ही स्वभाव कुछ ऐसा है कि साजातीय आरंभकत्वम, ये अपने समान जाति वाले, ये अपने समान धर्म वाले अन्य गुण, अन्य द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं। जैसे पानी है, पानी में यदि आप पानी मिलाएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगी। पानी को उत्पन्न करने वाला या पानी के परमाणु पानी को उत्पन्न करने वाले होते हैं। उसी प्रकार जो पृथ्वी आदि 9 द्रव्य हैं, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, अग्नि, दिग, आत्मा, मन इत्यादि जो 9 द्रव्य वैशेषिक दर्शन में वर्णित हैं, ये सभी द्रव्य अपने साजातीय, अपने जैसे अन्य द्रव्यों को उत्पन्न करने वाले हैं। जैसे अग्नि है तो अग्नि से सदा अग्नि ही उत्पन्न होगी, अग्नि से कभी जल उत्पन्न नहीं हो सकता। जल है, उससे सदा जल ही उत्पन्न होगा, जल से कभी पृथ्वी आदि अन्य द्रव्य उत्पन्न नहीं हो सकते। साजातीय, साजातीय अर्थात समान जाति वाला। यहाँ पर जो जाति कही गई है इसका अभिप्राय यह बिल्कुल नहीं है कि जो हम समाज में ये कई प्रकार के मत, पंथ, संप्रदाय, जाति इत्यादि देखते हैं,
उस जाति से शास्त्रों का कोई लेना देना नहीं। यहाँ जाति का अर्थ है जैसे मनुष्य, उसमें सभी मनुष्य मनुष्यत्व जाति से संबंधित हैं। पशु, सभी पशु पशुत्व जाति से संबंधित हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु जो अपने समान धर्म वाले, समान जाति वाले वस्तुओं से संबंधित है, वो जातीय पदार्थ के अंतर्गत आती है। उसी प्रकार से आप लोक में भी देखते हैं, जैसे मनुष्य, मनुष्य अन्य मनुष्य की उत्पत्ति का कारण है। मनुष्य से मनुष्य जातीय अन्य व्यक्ति उत्पन्न होते हैं। अन्य आप पशुओं में ले लीजिए, गाय से गाय की अन्य प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। कीट पतंगों से उनके समान जाति वाले अन्य प्राणी उत्पन्न होते हैं। वृक्षों से, वृक्ष के बीजों से उनकी समान जाति वाले वृक्ष उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार से द्रव्य अपनी समान जाति वाले अन्य द्रव्य को उत्पत्ति करने का कारण है। गुण, गुण अपने गुणों को उत्पन्न करते हैं। जैसे गुण में आप वैशेषिक दर्शन में आपने 24 गुण पढ़े, रूप, रस, गंध, स्पर्श, बुद्धि, परत्व, अपरत्व, इस तरह के 24 गुण जो कि महर्षि कणाद ने हमें गुणों के क्रम में बताए। तो गुण अन्य गुणों को उत्पन्न करते हैं। जैसे दुख है, वह दुख को उत्पन्न करेगा। यदि किसी व्यक्ति के अंदर विषाद है, किसी प्रकार का कष्ट है, वह दुख उसको, चाहे वह शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो या अन्य प्रकार का वाचिक दुख हो, किसी भी प्रकार का दुख, जो कि महर्षि सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने कहे हैं, अथा त्रिविध दुख, अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। संसार में जो 3 प्रकार के दुख हैं, आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, ये तीनों ही दुख अनंत दुखों के जनक हैं। अतः दुख दुख को उत्पन्न करते हैं, सुख सुख को उत्पन्न करता है, पीड़ा पीड़ा को उत्पन्न करती है, आनंद आनंद को उत्पन्न करता है। ठीक, क्योंकि ये सारे गुण हैं। उसी प्रकार से जो यहाँ पर 24 गुण कहे गए हैं, रूप, रस इत्यादि, ये अपने समान गुणों को उत्पन्न करते हैं। जैसे सफ़ेद रंग का धागा है तो उससे सफ़ेद रंग के वस्त्र ही तैयार होंगे, ना कि नीले या हरे किसी अन्य वर्ण के। यदि नीले रंग का वस्त्र है तो इसका अर्थ यह है कि उसका कारण नीले रंग के तंतु या नीले रंग के धागे हैं। तो यह बताता है कि गुण गुण को उत्पन्न करता है, द्रव्य द्रव्य को उत्पन्न करता है, और यह द्रव्य और गुणों में एक साधर्मता है, एक साधर्म है, समानता है। ये दोनों ही अपने साजातीय, अपने जैसे अन्य जाति वाले लोगों को, अन्य जाति वाले व्यक्ति का अर्थ समझते हैं मनुष्य। लेकिन शास्त्र कहता है व्यक्ति हर वो पदार्थ है जो व्यक्त होता है, जो दृश्यमान होता है, जो प्रत्यक्ष होता है, जिसे देखा जा सकता है, वह व्यक्ति है। हम साजातीय द्रव्यों की चर्चा कर रहे हैं। साजातीय अर्थात समान जातीय। हमने लोक में भी, भौतिक जगत में ये भी देखा है कि जैसे बिल्ली है तो बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही जाति का होगा। अन्य पशु पक्षी हैं वो भी अपनी ही जाति की संतति उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार से द्रव्य, यहाँ द्रव्य से समझने का अर्थ यह है कि यहाँ पर कोई मुख्य पदार्थों की बात नहीं की जा रही है। द्रव्य वो भौतिक पदार्थ हैं जिनसे प्रत्येक दृश्य जगत, प्रत्येक प्रकृति का पदार्थ उत्पन्न होता है। ऐसी क्या वस्तु है जिसमें पार्थिव या जलीय या अग्नि या जो भी आकाश तत्व है या वायु, इन तत्वों का मिश्रण ना हो? मेरे ख्याल से भौतिक जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो इन 5 स्थूल भूतों से बचा रह सके। और यदि वो ऐसा है तो इसका मतलब फिर वो अनित्य पदार्थों में, इस भौतिक जगत में, इस दृश्य जगत का अंश नहीं है। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ जो भी इस दृश्य जगत में आपको दिखाई देती है या हमारी नज़रों से जो दिखाई नहीं दे सकती, वो इतनी सूक्ष्म है, वो भी इन 5 स्थूल भूतों से ही निर्मित है। और जो चीज़ें इन 5 स्थूल भूतों के दायरे में नहीं आती, जैसे अंतर्द्रव्य, जैसे आत्मा और परमात्मा, ये अंतिम द्रव्य कहे जाते हैं। इन द्रव्यों का कारण ये पंचभूत या 9 द्रव्य नहीं है।
ले उन पर यह सिद्धांत भी लागू नहीं होता कि वह अपने समान जातीय अन्य द्रव्यों को उत्पन्न करेंगे, क्योंकि कोई आत्मा अपने समान जातीय आत्मा को उत्पन्न नहीं करती।